मोशन ऑफ द अर्थ स्टैंडर्ड्स के ज्योग्राफी चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने पहले की वीडियो में भी बहुत सारे पॉइंट को डिस्कस किया है, और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड पूछेंगे, और फिर उसके बाद आप इसके आंसर्स हमें कमेंट में दीजिएगा। सो नाउ चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले मोशन ऑफ द अर्थ में समर सॉलिस्टिक्स, यहाँ पे हम देखेंगे कि ये कहा गया है कि ऑन 21 जून द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टाइटल टूवर्ड्स द सन, यानी कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध यानी कि जो हमारा अर्थ होता है सूरज की तरफ झुका हुआ होता है। कैसा झुका हुआ था? सूरज की तरफ। आप देख सकते हैं ये हमारा किसकी तरफ झुका हुआ रहता है? सूरज की तरफ। द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और जो हमारा रेज होता है, जो सूरज का जो किरणें होती है, वो सीधे हमारी किस पे पड़ती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। इसलिए इन क्षेत्रों में ज्यादा गर्मी पड़ती है। इसलिए जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इसमें हमारी जो गर्मी होती है वो क्या होती है? ज्यादा होती है। But the area near the pole receive very less heat because the sun rays are slanty. लेकिन जो ध्रुवों के पास के क्षेत्रों में बहुत कम गर्मी मिलती है, क्योंकि सूरज की किरणें तिरछी पड़ती है, क्योंकि वहां तक जो सूरज की किरणें हैं, जो सूरज की रे है, सन की रेज है, वो तिरछी पड़ती है, वो सीधी नहीं पड़ती है। तो सिंस ए लार्ज पोर्शन ऑफ नॉर्थ हेमिस्फीयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन, इट इज समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसलिए क्या होता है कि जो हमारा हेमिस्फेयर का बड़ा हिस्सा है सूरज की रोशनी ले रहा है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में यानी कि जो हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर में गर्मी का मौसम होता है। द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट दिस प्लेस ऑकर ऑन 21 जून। 21 जून को इन जगहों पर सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। एट दिस टाइम द कंडीशन इन द साउदर्न हेमिस्फीयर आर रिवर्स्ड, इट इज विंटर हियर। इस समय दक्षिण गोलार्ध में यानी कि साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होती है? स्थिति उल्टी होती है, वहां सर्दी का मौसम होता है। नॉर्थ में गर्मी होगी और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगी? सर्दी का मौसम होगा। द पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द समर सॉलिस्टिक्स, और ये जो पोजिशन होता है उसे क्या कहते हैं? समर सॉलिस्टिक, यानी कि ग्रीष्म अयान कहा जाता है। सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि 21 जून को जो हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर सूरज के सबसे करीब झुका होता है, इसलिए यहाँ दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी और गर्मी होती है। अब हम देख सकते हैं नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि डू यू नो क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन द समर सीजन। क्या आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में समर सीजन में क्रिसमस को सेलिब्रेट किया जाता है? नेक्स्ट हमारा है विंटर सॉलिस्टिक्स। विंटर सॉलिस्टिक्स कहता है कि ऑन 22 दिसंबर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन रिसीव डायरेक्ट रेज सन रेज ऑफ द सन एज द साउथ पोल टाइटल टूवर्ड्स द सन, यानी कि जो 22 दिसंबर है, वहां पे जो कैप्रिकॉन जो है वो सूरज की यानी सन की तरफ झुका हुआ होता है, इसलिए सूरज की सीधी किरणें मकर रेखा पर पड़ती है, यानी कि सूरज की सीधी किरणें कहाँ पड़ेगी? साउथ पोल पे। ए लार्ज पोर्शन ऑफ द साउदर्न हेमिस्फीयर गेट्स लाइट, और एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो रोशनी प्राप्त करता है। कहाँ पे? तो साउदर्न हेमिस्फीयर में। देयरफॉर इट इज समर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर विद द लॉन्गर डे एंड शॉर्टर नाइट। इसलिए दक्षिण गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है, वहां बड़ी वहां दिन बड़े और रात छोटी होती है। द रिवर्स हैपन्स इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर, इसके विपरीत यानी कि इसका उल्टा, इसका अपोजिट क्या होता है? नॉर्थ हेमिस्फीयर में होता है। तो दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड विंटर सॉलिस्टिक, और इस पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं? विंटर सॉलिस्टिक्स। नेक्स्ट हमारा है यूक्निनॉक्स। ये हमारा क्या होता है? 21 मार्च और 23 दिसंबर को सूरज की सीधे किरणें यहाँ पे क्या पड़ती है? इक्वेटर पर पड़ती है। एट दिस पोजिशन नाइदर ऑफ द पोल्स टाइटल टूवर्ड्स द सन, यह स्थिति में ना तो उत्तरी यानी कि पोजीशन जो हमारा पोल का होता है, ना तो उत्तर ना तो दक्षिण सूरज की तरफ झुका होता है। तो सो द होल वर्ल्ड एक्सपीरियंस इक्वल डेज एंड नाइट, इसलिए पूरी दुनिया में क्या होता है? दिन और रात बराबर होते हैं। दिस इज कॉल्ड द यूक्निक्स नॉक्स।
नाउ कम टू द नेक्स्ट, that is